हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी की क्लास के बारे में। तो पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने जो पहला टॉपिक की कवर किया था जो दो वीडियोस में था, वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया था, जहाँ मैंने आपको बताया इंडिया के बारे में और इंडिया की सीमाओं के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको वाटर बाउंड्री और लैंड बाउंड्री बताया। उसके बाद जो उससे सटे हुए जो आपकी कंट्रीज़ हैं उसके बारे में बता दिया आपको। तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आपका कवर होता है। देन आज आपको पढ़ना है इसमें माउंटेन्स ऑफ इंडिया, वेयर आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ हिमालय माउंटेन के बारे में। देन मैं नेक्स्ट वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं मैं कवर करवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले समझते हैं माउंटेन होता क्या है। तो अगर बात की जाए माउंटेन की, तो माउंटेन क्या होता है, आपका नुकीला हिस्सा। मान लिए अगर पृथ्वी पर देख रहे हैं हम, ऐसे अगर आपकी आकृति बनी हुई है ऐसे, तो ये अगर ये नुकीला हिस्सा है तो ये आकृति आपकी कहलाती है माउंटेन या पर्वत। ये आपकी आकृति कहलाती है क्या, पर्वत। नेक्स्ट आप जानते हैं एक और आकृति होती है जिसे मतलब जैसे कोई एक आकृति अगर ऐसे है, ऐसी आकृति बनी हुई है, मेजनुमा आकृति बनी हुई है, तो इसको कहते हैं क्या, पठार या प्लेट्यू। तो ये तो हो गया आपका प्लेट्यू। देन इसके बाद और क्या टर्मोलॉजीज यूज़ होती हैं। देन आपके बाद इसके बाद आता है हिल, हिल आता है। इसके बाद यूज़ किया जाता है हिल। तो हिल क्या होता है, आपका माउंटेन का ही छोटा रूप होता है। जैसे माउंटेन है ना आपका, माउंटेन का ही अगर छोटा मतलब छोटा एरिया आपका देखा जाए तो ये आपका हिल कहलाता है। देन और टर्मलेस क्या होती हैं, आपकी रेंज होती है, श्रृंखला होती है। और श्रृंखला के बाद श्रृंखला आपकी कैसे होती है, तो श्रृंखला में आपका आता है रेंज। अगर बात की जाए रेंज की या श्रृंखला की, तो श्रृंखला आपकी होती है, मान लीजिए कुछ पर्वत श्रेणियाँ आप देख रहे हैं ऐसे मिली हुई हैं, लगातार मिली हुई। जैसे आपका हिमालय रेंज है आपका, तो यहाँ पर आप देखिए पीक यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, माउंटेन 1 हो गया, माउंटेन 2, माउंटेन 3, माउंटेन 4, ऐसे आपके माउंटेन्स मिले हुए होते हैं। तो ये तो आपकी रेंज कहलाती है। और कौन सी टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है, रेंज के बाद एक कहलाती है आपकी माउंटेन चेन। माउंटेन चेन मतलब पर्वत श्रृंखला आपकी। तो मतलब पर्वत श्रृंखला मतलब जैसे समांतर, जो समांतर पर्वत हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए भारत की, तो ग्रेट हिमालय आपका ऐसे हो गया ऊपर की साइड। देन उसके नीचे आपका मिडिल हिमालय आता है, उसके नीचे आपका आता है शिवालिक हिमालय। तो ये ऐसे देखो, ये समांतर मतलब समझ रहे हैं आप, आपका भारत का मैप कुछ ऐसे यहाँ से ऐसे कुछ बना हुआ है, पर ये देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक ये आपकी पीक हो गई जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय। और इसके बाद नेक्स्ट पीक आपकी अगर ये हो गई, और ये आपका नेक्स्ट पीक क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट माउंटेन से श्रृंखला आपकी ये हो गई। तो ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया, यहाँ पर आपका मिडिल हिमालय आ गया, यहाँ पे आपका आ गया शिवालिक हिमालय। तो आप देखेंगे जब तीन श्रेणी कोई श्रेणियाँ अगर समांतर रूप से बनी हुई होती हैं तो उनको माउंटेन श्रृंखला या माउंटेन चेन कहते हैं या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं पर्वत का निर्माण कैसे होता है, कि माउंटेन कैसे बनते हैं। तो दो प्लेट होती हैं, देखो मैं बताऊँ आपको, वेट। मान लीजिए कि जैसे दो प्लेट हो गई आपकी, एक प्लेट आपका P1 हो गया, देन ये एक प्लेट आपका P2 हो गया, P1 और P2 आपकी ये प्लेट हो गई। देखो दो प्रकार की गतियाँ होती हैं आपकी, वेट। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया गतियाँ आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहले आपकी होती है अभिसारी गति और दूसरा होता है आपकी अपसारी गति। तो अभिसारी गति देखो, प्लेटों में जब आपका अपसारी गति होती है तो प्लेटें आपकी ऐसे मूव करती हैं, ऐसे अपोजिट, सॉरी आपकी सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मूव करने लगती हैं। अपोजिट नहीं, सॉरी एक साइड मतलब समानांतर, एक की ओर अपोजिट, ये आपका इसकी अपोजिट सेम देख रहे हैं आपकी, ये आपकी गति हो जाती है प्लेटों में। तो ये प्लेट आपकी इस साइड मूव करेगी, ये प्लेट आपकी इस साइड मूव करेगी। अब दोनों प्लेट आपकी ऐसे मूव करेंगी थी, मूव अगर करेंगी आपकी, तो क्या होगा, ये ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे उठती जाएंगी, ऐसे करके उठती जाएंगी, ऐसे करके उठती जाएंगी। तो ऐसे ही ना आपका पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये ना ऐसे अधिक ऊंचाई तक ऐसे बढ़ती जाती हैं, तो इनकी हाइट बढ़ती जाती है। ये अगर इन पर गतियाँ, अब ये गतियाँ कैसे हो रही हैं, तो आप देखेंगे धरती के नीचे आपका क्या है, धरती के नीचे आपका है मैग्मा। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैग्मा भरा हुआ है पूरा, ये आपका मैग्मा भरा हुआ है ना पृथ्वी के नीचे। ठीक है, ये आपका लिथोस्फीयर हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका मैग्मा भरा हुआ है, और मैग्मा के अंदर क्या होता है, मैग्मा के अंदर होने लगता है आपका संवहनीय धाराएं। ये आपकी यहाँ पर मैग्मा में ऐसे करके ये संवहनीय धाराएं आपकी उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे क्या होता है
कि ये जो क्या बोलते हैं प्लेटें हैं, ये प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है तो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करने लगती हैं। इससे क्या होता है कि ये ऐसे पर्वतनुमा आकृति आपकी बन के तैयार हो जाती है। अभी बात की जाए अपसारी गति की, मैंने आपको यहाँ पर अभिसारी गति बताया। अपसारी गति क्या होती है, तो यहाँ पर प्लेट आपकी, एक प्लेट आपकी ये होगी और दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई, और यहाँ पर अपसारी गति होगी। अपसारी गति होती क्या होगा, तो एक प्लेट तो आपकी क्या बोलते हैं, इन दोनों में जो भारी घनत्व की प्लेट होती है वो आपकी स्थिर रहती है, बाकी कम घनत्व वाली प्लेट आपकी नीचे धंसने लगती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप देखा जाए तो आपकी कुछ ऐसे, अगर मान लीजिए ये आपकी एक प्लेट हो गई और दूसरी प्लेट जो कि अत्यधिक घनत्व की है यहाँ पर, और ये आपकी कम घनत्व वाली प्लेट, तो ये नीचे जाने लगती है। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या, यहाँ पे आपका ट्रेंच का निर्माण होता है, ट्रेंच आपका निर्माण होता है, जिसको गर्त बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी अगर हिमालय माउंटेन के बारे में, तो अभी नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में तो इसके बारे में कुछ पॉइंट, जैसे ये एक बलित पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है आपका। ठीक है, अब ये इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण आपका दो प्रकार की प्लेटें हैं, जो यूरेशियन प्लेट हो गई आपकी, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, या आपकी क्या बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। तो आपकी यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, इन दोनों की अभिसरण से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। अभी देखा जाए कैसे हुई है, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर के साइड, भारत में ऊपर के साइड यहाँ पर आपकी हो जाती है कौन सी, यहाँ पर आपकी है यूरोपियन प्लेट या यूरोशियन प्लेट हो गई। यहाँ पे आपकी हो गई ये इंडो ऑस्ट्रियन। अब देखिए ये गति आपकी ऐसे हो रही है, तो यहाँ पे जो आकृति बन के तैयार होगी इसको ही बोला गया है हिमालय। भाई आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक, आप सिर्फ चीज़ों को नोट करते चलिए और फिर आपको कोई चीज़ क्या बोलते हैं कहीं से देखनी नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पे भी आपकी हर चीज़ कवर करवा दूंगा। अभी बात करते हैं हिमालय के बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं। यह विश्व का सबसे नया तथा ऊंचा माउंटेन है आपका। अगर बात की जाए हिमालय के बारे में, तो ये विश्व का सबसे नया, मतलब जो विश्व का सबसे नया हो गया, सबसे नया व ऊंचा हाईएस्ट पर्वत है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट आपकी है 8850 मीटर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात की है तो ये कहाँ है, ये आपकी नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। अब बात की जाए कि नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है आपका सागर माथा। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट देखते रहिए, आपको अच्छा लगेगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, अभी बात की है हिमालय की आकृति के बारे में। तो हिमालय की जो आकृति है वो आपकी कुछ ऐसे है। ये जो आपकी ऊपर के साइड जम्मू कश्मीर से शुरू होता है आपका, यहाँ जम्मू कश्मीर से ये शुरू होता है, देन ऐसे करके यहाँ अरुणाचल प्रदेश लास्ट तक, यूपी अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो ये कुछ आपका कितना, ये आकृति आपको दिख रही होगी, धनुष के आकार की आकृति हो जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश की जो टोटल आपकी लेंथ हो जाती है वो 2400 से 2500 किलोमीटर है आपका टोटल लेंथ इसकी हिमालय की। तो अब बात की जाए, आपने यहाँ पर पढ़ा कि ये आपका विश्व का सबसे नया व ऊंचा माउंटेन है। ठीक है, अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत आपका अगर होगा तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत मैं यहाँ पर लिखता हूँ बड़ा, तो ये आपका है एंडीज, जो कि आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अब इसकी क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये कितना है 7200 किलोमीटर। आप देखेंगे साउथ अमेरिका जो आपका ये है, तो ये साइड बिल्कुल साइड पे बना हुआ है, पूरा एकदम बॉर्डर बना के रखा हुआ है इसने 7200 किलोमीटर की लंबाई के साथ। अब इसकी बात की जाए, मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है कि यूरेशियन प्लेट आपका, यहाँ पर यूरोप
और एशिया प्लेट मतलब यूरोप एंड एशिया प्लेट के उससे बना है। इधर पर इंडो ओशन मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से इसका निर्माण हुआ है। अब बात की जाए क्या बोलते हैं इसकी हाइट के बारे में, तो जैसा कि शोधों के द्वारा देखा जा रहा है कि इसकी हर साल इसकी हाइट क्या हो रही है, 3 से 7 सेंटीमीटर, 3 से 7 सेंटीमीटर, 3 से 7 सेंटीमीटर हर साल इसकी हाइट बढ़ रही है हिमालय पर्वत की। चूँकि इसके जो पूर्वी भाग है, हिमालय पर्वत का जो पूर्वी भाग है, इसकी ऊंचाई अधिक है, पूर्वी भाग की ना ऊंचाई आपकी अधिक है, इसी कारण से यहाँ वर्षा अधिक होती है। अब बात मानिए ऊंचाई से वर्षा का क्या मतलब हो गया, तो आप जानेंगे अगर पर्वत की ऊंचाई अधिक होगी तो बादल को ये रोकने में समर्थ होगा। अब बादल यहाँ पर रुकेगा तो यहाँ पर वर्षा वैसी बात है अधिक होगी। अब वर्षा अधिक होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा अगर देखेंगे अधिक तो यहाँ पर आपका वन क्षेत्र भी अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी होगी, यहाँ पर जैव विविधता भी अच्छी होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हिमालय के बारे में कि हिमालय के आपके भाग कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ हिमालय। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है ग्रेट हिमालय, देन आपका दूसरे नंबर पे आता है आपका मिडिल हिमालय, इसके बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय, देन आता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ये आपके 4 भाग हो जाते हैं हिमालय के। अब बात की जाए, इसको कहा जाता है महान हिमालय, इसको कहा जाता है मध्य हिमालय, इसको शिवालिक, और ये आपका ट्रांस हिमालय कहलाता है। अभी एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो जब बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर पहला आपका जो हो गया आपका ग्रेट हिमालय की बात करी जाए, ग्रेट हिमालय की, बाद में हम लोग मैप पे भी समझ लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ग्रेट हिमालय के बारे में पॉइंट क्या होगा, ये जो है आपका, ये आपका हिमालय का ही मुख्य भाग है। जो आपका हिमालय है, हिमालय का मुख्य भाग है आपका। ये आपका हिमालय का मुख्य भाग है आपका, देन आपका अगर बात की है कि भारत हिमालय का सबसे ऊंचा भी भाग बोला जाता है इसको, तो हिमालय का ये सबसे ऊंचा भाग है आपका। अच्छा, इसकी पीक के बारे में बात की कि ग्रेट हिमालय पे कौन कौन सी पीक से सबसे ऊंची चोटी कौन सी ग्रेट हिमालय की। तो अगर भारत की बात किया है तो भारत में आपकी है, एक मिनट, बात की जाए अगर आपकी पीक्स तो आपकी आती है, इंडिया में आती है कंचनजंगा, जो कि आपकी सिक्किम में है। नेक्स्ट बात की जाए आपकी कि और कौन सी हैं इस पे, तो इस पे आपकी मकालू पीक, देन आपकी आती है इसी पे एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मनसालू, मनसालू के बाद आती है आपकी धौलागिरी, धौलागिरी के बाद नेक्स्ट जो आपकी आती है अन्नपूर्णा। ये जो सारी आपकी पीक्स हो जाती हैं, ये सारी आपकी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आपकी सब आएंगी, ये सब आपकी आएंगी नेपाल। तो ये आपकी नेपाल में स्थित हैं, ठीक है।
अब और बात की जाए कि और कौन कौन सी पीक आती हैं, तो जो महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो आपकी उत्तराखंड में है आपकी एक नंदा देवी, देन एक और है आपकी बद्रीनाथ, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी केदारनाथ। ठीक है, अब इसकी बात की जाए महान हिमालय की, तो ये ना हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे आपकी क्या बोलते हैं, महान हिमालय के बारे में या ग्रेट हिमालय के बारे में। ठीक है, ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी। एवरेस्ट की आपको ऊंचाई मैंने बताई दी थी ऊपर के साइड। तो अभी नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है आपका मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय की बात करते हैं। ये आपका मिडिल हिमालय, अब इसकी बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो महान हिमालय है आपका उसके दक्षिण में है। तो ये आपका महान हिमालय के दक्षिण में कि कहाँ पर है, कि दक्षिण में तथा समांतर स्थित है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा कि ये दक्षिण में है और तथा समांतर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर क्या क्या है, मतलब दोनों के मध्य बात की जाए कि ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या क्या है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, तो इन दोनों के बीच में आपकी है कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। ये सारी आपकी, ये दोनों आपकी ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच स्थित है। अब बात की यहाँ पर रेंज कौन कौन सी हैं, रेंज मतलब पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं ये देखो यहाँ पर आपकी आती हैं। पहले तो आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं कराता हूँ। पहले आपकी है पीर पंजाल रेंज, जो कहाँ कहाँ फैली हुई, तो ये फैली हुई आपकी जम्मू और कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी धौलाधर रेंज, इसका क्रम पूछने पे आ जाता है एग्ज़ाम में। धौलाधर रेंज तो ये आपकी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश प्लस यूके में फैली हुई है आपकी। नेक्स्ट है आपकी नागटिब्बा। नागटिब्बा जो है आपकी वो आपकी उत्तराखंड में फैली हुई है। और इसके बाद है आपकी महाभारत, वो आपकी है नेपाल में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं आपकी मिडिल हिमालय के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आप शिवालिक हिमालय की। जो तीसरा आपका है शिवालिक है आपका। इस देखो, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको अपन लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो इसको अपन लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये हिमालय का सबसे नवीनतम या सबसे नया भाग है। सबसे नवीनतम हो गया कौन सा, शिवालिक हिमालय। इसके बाद इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका जो निर्माण हुआ है, जैसे नदियाँ बह रही हैं ना, तो नदियों से निर्मित, नदियों के बहाव से आने वाले अवसाद जो आते हैं उनके जमाव से हुआ है। जैसे नदियाँ आ रही हैं तो इनमें से जो कूड़ा कचरा आता है वो ऐसे इकट्ठा होता जाता है, ऐसे ढेर बड़े बन जाता है। तो इससे इनका निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। तो इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, नदियों में बहकर आने वाले अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। अब बात की जाए कि इसके और कौन कौन से मुख्य पॉइंट आते हैं इसमें, तो नेपाल में से क्या कहता है, नेपाल में शिवालिक हिमालय को नेपाल में, क्योंकि पीछे आपका शिवालिक का नेपाल लगा हुआ है। तो नेपाल में इसे कहा जाता है चुड़िया मुड़िया पहाड़ी के नाम से जाता है। कौन से, चुड़िया और मुड़िया, मतलब चुड़िया मुड़िया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ये आप लिखते जाना, पॉइंट नोट करते चलना।
अब देखा जाए कि शिवालिक और मध्य हिमालय, क्योंकि मैंने आपको पहले मध्य हिमालय पढ़ा है ना, तो इनके बीच में क्या स्थित है, तो इनके बीच में स्थित है आपकी शिवालिक और मध्य हिमालय। आप नोट करना, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में आपकी कौन कौन सी हैं, तो इनके बीच में आपकी द्वार घाटी, दून घाटी और चुंबी घाटी। कौन कौन सी, द्वार घाटी है आपकी, देन आपकी दून घाटी है, मतलब देहरादून, दून घाटी उत्तराखंड वाला एरिया, देन आपकी चुंबी वैली या चुंबी घाटी। ये सारी आपकी मिडिल हिमालय और आपके शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांस हिमालय। तो इसकी बात की जाए तो ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो आपका ग्रेट हिमालय है उसके उत्तर में, तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है, आपका उत्तर में है स्थित। नेक्स्ट और बात किया तो ये हिमालय के पहले बना हुआ है, मतलब हिमालय जब बन के भी तैयार नहीं हुआ था उसके पहले से भी बना हुआ भाग है। तो ये हिमालय का उससे पहले बने हुआ भाग हो जाता है, ठीक है। इस पर रेंज कौन सी होती है, इस पर जो आपकी रेंज पाई जाती हैं वो आपकी पाई जाती है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज या काराकोरम आपकी श्रृंखला। और काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी पीक, जो हाईएस्ट पीक है आपकी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर ग्लेशियर कौन कौन से हैं, ग्लेशियर की बात की जाए तो ग्लेशियर यहाँ पर आपका सियाचिन, क्योंकि ये सबसे ऊंचा उत्तर की साइड है ना, तो ऊपर की साइड सियाचिन मैंने आपको बताया था यहाँ, मतलब भारत में कहाँ पे है सियाचिन, जम्मू कश्मीर के ऊपर मैंने आपको बताया था। तो सियाचिन आपका यहीं पे है। और इसके बाद हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर हो गया, सियाचिन हो गया, हिस्पर हो गया आपका। इसके बाद आपका ब्याफो हो गया। नेक्स्ट आपका वाल्टोरो ग्लेशियर। तो ये सारे आपके ग्लेशियर हैं जो आपकी यहाँ पर आपके ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। इसके बाद इस पर और कौन सी रेंज आती हैं, इस पर और रेंज आती है आपकी लद्दाख और जास्कर रेंज, लद्दाख और जास्कर रेंज आपकी यहाँ स्थित है। तो ये सारी रेंज हो जाती है जो आपकी क्या बोलते हैं ट्रांस हिमालय पे स्थित हैं। अब बात की जाए और इसके बीच महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेट हिमालय तथा ट्रांस हिमालय के बीच में जो आपका ग्रेट हिमालय हो गया, ठीक है, और ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय और क्योंकि ये उत्तर में है ना, तो इनके बीच में क्या होता है, तो इसके मध्य एक भ्रंश पाया जाता है जिसको ITSZ कहा जाता है। IT मतलब इनके बीच में एक भ्रंश पाया जाता है जिसको कहा जाता है ITSZ। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडो-सैंग पोस्चर, इंडोट-सैंग पोस्चर, POSHTURE पोस्चर और जोन। तो ये आपका पाया जाता है इनके मत में। तो ये सारा आपका कंप्लीट करवा दिया मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हिमालय के बारे में। अभी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको मैप पे भी समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैप पे समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको और पतला करूँगा मैप बनाने के लिए। एक मिनट, देखो मैप अगर देखा जाए भारत का ऊपर का साइड का मैप बना रहा हूँ मैं, आधा हिस्सा सीधा, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे कुछ मैप है आपका, थोड़ा बहुत गलती भी हो सकती है तो प्लीज़ माफ़ करना मैप पे। एक मिनट, यहाँ गलती कर दी। यहाँ से कैसे, यहाँ से ऐसे, और फिर ये आपका यहाँ पर आपका भूटान, देन यहाँ पे सिक्किम, ये ऐसे होते होते अरुणाचल प्रदेश, ये आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये नीचे के साइड और ऐसे करके यहाँ नीचे चला जाता है ये, और ये आपका यहाँ। तो देखिए, देखो आपका K2 कहाँ स्थित है, पहले मैं आपको बताता हूँ। माउंट K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, तो ये आपकी है यहाँ पे स्थित। यहाँ पे आपका क्या स्थित है, यहाँ पे आपका है K2, यहाँ पे आपका K2 स्थित है। देखो सियाचिन आपका कहाँ पे है, सियाचिन है आपका यहाँ पे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पे आपका हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है।
ये आपका सियाचिन हो गया यहाँ पर स्थित। अब बात की जाए कौन कौन सी रेंज हैं आपकी, तो काराकोरम रेंज आपकी कैसे आती है, काराकोरम रेंज आप देखिए ऐसे आती है आपकी काराकोरम रेंज, ये आती ऐसे, मतलब यहाँ सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए यहाँ तक आती है। तो ये आपकी हो गई काराकोरम, कौन सा, ये आपकी हो गई काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के जस्ट नीचे यहाँ पर आपकी लगी हुई है लद्दाख, ये आपकी जस्ट यहाँ पर बनी हुई है लद्दाख रेंज, लद्दाख हो गया। इसी के नीचे आपकी कौन सी है, जास्कर रेंज भी यहीं पे स्थित है, तो ये आपकी हो गई जास्कर, जास्कर रेंज यहीं पे आपकी स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए कि आपकी पीर पंजाल कहाँ पे है, तो पीर पंजाल और आपकी जो आपकी मैंने आपको बताया शिवालिक कहाँ पे, शिवालिक हिमालय कैसे, आप देखिए यहाँ से, आप देखिए यहाँ से, आप देखिए ये आपका यहाँ से बन जाता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के पास से देखते हैं शिवालिक रेंज हो जाता है, ये ऐसे निकलता हुआ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका यहाँ पे तो है आपका शिवालिक, थोड़ा यहाँ पर मैप पे दिक्कत हो रही होगी बट ऐसे ही कुछ है, आप चिंता मत करिए, शिवालिक आपका यहाँ पे है। ठीक है, शिवालिक के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है आपका धौलाधर, धौलाधर रेंज हो गया आपका, और यहीं पे आपका कहीं यहीं कहीं आपका यहाँ पे शायद यहाँ पे आपका है नाग टिब्बा, और यहाँ पे आपका है ये महाभारत। ठीक है, तो नाग टिब्बा आपका ये हो गया नाग टिब्बा, नाग टिब्बा हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ये महाभारत। अब देखा जाए कि और कौन कौन से जो धाम हैं वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं आपके, तो पीर पंजाल के ऊपर से मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको धौलाधर बताया, धौलाधर के यहीं पे आपकी पीर पंजाल है, तो धौलाधर के यहाँ ऐसे आप देखोगे ये जो आपकी रेंज बनी हुई है ये आपकी होगी पीर पंजाल रेंज होगी। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए आपकी जो धाम है वो आपके कहाँ पर स्थित हैं, तो ये पीर पंजाल रेंज आपकी कैसे, यहाँ से आपका क्या बोलते हैं कि, अरे क्या था वो, यहाँ से आपकी एक रेंज निकली हुई है, यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका पड़ता है केदारनाथ, ये पड़ता है आपका केदारनाथ, यहीं पे आपका पड़ता है इस जगह पे बद्रीनाथ। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है आपका क्या बोलते हैं नंदा देवी। ठीक है, अब धौलाधारी, अब यहाँ से यहाँ ऊपर की साइड अगर बात की जाए, ये यहाँ से नहीं, ये पॉइंट यहाँ से ऐसे निकलती है, यहाँ मैंने ये गलत बताया क्योंकि धौलाधारी तो ऑब्वियसली बात है ये ऊपर के साइड है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो ये जो लाइन है ये ऐसे कुछ निकलती है ऐसे कुछ करके, तो यहाँ पे आपका पड़ता है इस जगह पे पड़ता है धौलाधारी। ठीक है, धौलागिरी माउंटेन जो आपका है यहाँ पर पड़ता है आपका धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी यहाँ पर पड़ गया आपका। नेक्स्ट और बात की जाए तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी मसालू हो गई, एवरेस्ट हो गई, मकालू हो गई, तो आपकी इसी रेंज में पड़ती हैं। धौलागिरी यहाँ आपकी पड़ जाएगी आपकी क्या बोलते हैं मशालू यहाँ पे पड़ जाएगी, यहाँ पर आपकी पड़ जाएगी एवरेस्ट, यहाँ पे आपकी मकालू पड़ जाएगी। नेक्स्ट अब बात की जाए कि ये कंचनजंगा सिक्किम, देखो ये आपका यहाँ पर सिक्किम है तो यहाँ पर आपकी कंचनजंगा पड़ जाएगी। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में आप चले जाओ तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नामचा बरवा पड़ती है एक, तो ये सारी सीढ़ी हो जाती हैं। अब इनका क्रम बता देता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी काराकोरम लद्दाख हो गई, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, जो शिवालिक हो गई, उनका क्रम क्या होता है, तो ये आपकी क्रम देखें, ये आपका ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बता देता हूँ। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताया इनका। सबसे पहले आपकी आती है काराकोरम रेंज, देन आपकी आती है यहाँ पर लद्दाख, इसके बाद आती है आपकी जास्कर रेंज, जास्कर के बाद आती है आपकी एक मिनट जास्कर हो गया, जास्कर के बाद आती है आपकी इसके बाद क्योंकि ऊपर नीचे
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पीर पंजाल आती है, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल आपकी आती है, पीर पंजाल। नेक्स्ट जो इसकी पीर पंजाल के बाद आती है, पीर पंजाल के बाद आपकी धौलाधर आती है, धौलाधर। इसके बाद आपकी आती है शिवालिक। तो ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, ठीक है। ये आपकी शिवालिक आती है। तो पहले आपकी आती है काराकोरम, देन आपकी लद्दाख आती है, जास्कर आती है, शिवालिक आती है, धौलाधर, सॉरी जास्कर आती है, इसके बाद पीर पंजाल आपकी आती है, देन आपकी धौलाधर आती है और इसके बाद शिवालिक आती है। ये आपकी 6 श्रेणियाँ होंगी जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगा दी। तो देखो ये आज मैंने इसमें इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया हिमालय पर्वत के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक थे सारे आपको हिमालय पर्वत के बारे में कंप्लीट करवा दिए। और अगर कुछ भी चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखिए। और इस वीडियो से बाहर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा दी हैं आपकी। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे। अगर इसमें कुछ भी गलती मैंने बता दी तो प्लीज़ आप कमेंट करिए जो मैंने गलत बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि गलती बहुत कम से कम करूँ। थैंक यू गाइज।